हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएसआई की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 30 नवंबर की फर्स्ट और या तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो हमारी वीडियोस में देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस ये जेन्युइन होते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट से बोलूंगा जो अपना एग्जाम दे करके आए हैं, आपसे बोलूंगा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को हमारे चैनल पर विश्वास हो सके। क्वेश्चंस पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब ये नहीं है वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन, मत्स्य, जलरानी, ये सभी जो है वो मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब कौन सा नहीं है ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अगर 2020 में पूछा है तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें जो बिडेन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बिडेन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही बने हैं 2020 में। या उससे पहले की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा था जो कि तालब से है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर टा वर्ग का पूछा था, किसी ने चा वर्ग का बोला। तो टा वर्ग का मूर्धिया से होता है, चा वर्ग का तालब से। जो भी पूछा गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? टतनी, सैलजा, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब जो ऑप्शंस में हो तो बताना। अनुच्छेद 368 का संबंध आप सभी लोग जानते हैं संविधान संशोधन से है। पाक जलडम रूप से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। आईटीबीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को आया। ये क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी पूछ लिया गया है और थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। ठीक है, अव्यस्त की आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी थी, तो जिस तरीके से लिखा है ये आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अव्यस्त की। रूपक अलंकार से क्वेश्चंस देखने को मिला था। अब बच्चे ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में उसका एग्जाम्पल क्या था, लेकिन रूपक अलंकार से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिला था। ठीक है, घनिष्ठ की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी थी, तो इस तरीके के आपसे पूछा गया था। फिर आपसे देवर का तत्सम शब्द पूछा था, तो देवर का अगर हम तत्सम शब्द बताएं तो ये द्विवर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख करके बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया। तो द्विवर होता है देवर का तत्सम शब्द। एक क्वेश्चन आया था आपका, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा में आपका यमक अलंकार है। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे। रीजनिंग वाले पोर्शन की बात करें तो हमेशा की तरह डायरेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैथ में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से थे। एक क्वेश्चंस आपका मेंसुरेशन से था। फिर आपका 1 से 2 क्वेश्चंस आपके उससे भी एक क्वेश्चंस आपका डाइस से देखने को मिला। हिंदी में अगर हम बात करें तो उपसर्ग प्रत्यय से एक एक क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, और तत्सम तद्भव से 1 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पर्यायवाची और विलोम शब्द लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो बच्चों को सिंपल याद होता है या जो उनके जहन में होता है वो बता देते हैं, और जो नहीं बता पाते हैं तो वो बता देते कि सर और भी पूछे गए थे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पास कर देता हूँ, ताकि जिनके भी आगामी एग्जाम है या आने वाले दिनों में जिनके एग्जाम है उनको भी एक अच्छे से क्या मिल सके, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर के लेखक है आपके मुंशी प्रेमचंद्र। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस से क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो पंच परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अपराध संबंधी अनुच्छेद आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 20 में अपराध संबंधी अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। अपराध संधि के मतलब एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जैसे जिस समय उसने अपराध किया होगा उस समय उस अपराध के लिए जो सजा होगी, भले ही 5 साल बाद उस सजा का प्रावधान बदल जाए, लेकिन उसने जिस समय अपराध किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। वित्तीय आपातकाल से एक क्वेश्चन था, वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल जो कि आर्टिकल 360 है। गिरफ्तारी संबंधी अनुच्छेद अनुच्छेद 22 है। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। गिरफ्तारी संबंधी में ये बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है, अपनी मनपसंद कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। ठीक है, और
इसी तरीके से उसमें बताए गए हैं। ठीक है, ये कुछ सुबह के शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं कि उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध से एक क्वेश्चन था। सीआरपी से एक क्वेश्चन था जो कि 1974 में लागू की गई थी। आग का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनिल यानी कि हवा। इस तरीके से क्वेश्चंस था। ठीक है, और किसी बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि सर आग के पर्यायवाची में व्योम ऑप्शंस में दिया था कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम हो जाएगा उसका आंसर। हिरण का कौन सा पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शार्दुल ऑप्शंस में था। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ लाटानुप्रास। कोई बच्चा कह रहा था कि लाटानुप्रास अलंकार ऑप्शंस में नहीं था, तो फिर अनुप्रास अलंकार दिया होगा कंफर्म, तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। जयद्रथ वध के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। फिर उसके बाद आपका झरना किसकी कृति है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जयशंकर प्रसाद की कृति है झरना। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जो कि दादा भाई नेहरू हैं। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। दंत में कौन सा व्यंजन, यानी कि दंत से कौन सा व्यंजन या कौन सा वर्ग बोला जाता है, पूरा ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है। कंठ तालव से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, ए और आई आपका कंठ तालव से बोला जाता है। बच्चा बता रहा है कि सर ओ का पूछा था, तो अगर ओ का पूछा तो कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, अब जो बच्चों की मेमोरी वेस्ड याद होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सुबह की वीडियो के जितने भी कमेंट होते हैं तो वो कंफर्म कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अरविंद का पर्यायवाची आपसे पूछा था जो कि कमल होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम आपसे पूछा था जो कि नियासिन होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछी थी जो कि 1956 में हुई थी। ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आरटीआई कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी आया और रात वाली शिफ्ट में भी आया, यानी कि थर्ड शिफ्ट में 2005 में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपसे पूछा था जो कि जिनेवा में स्थित है। संचारी भावों की आपसे संख्या पूछी थी कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, जो कि 33 होती है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कि लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन देखने को मिला था। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है, आप सभी लोग जानते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत। ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अनुच्छेद 19 से एक क्वेश्चन था कि 19(2) बता रहे थे कोई बच्चा, तो भैया वो वहां पर शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता आपको बताई गई है, स्वतंत्रता के अधिकार में। 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो आप सभी लोग जानते हो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पहले लिखा हुआ हटा दो, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था। विषय था आपका भूमि सुधार। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो ये थे आपके आज यानी कि 30 नवंबर की तीनों ही शिफ्ट के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के यूपीएसआई के क्वेश्चंस, जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिए। यही क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एग्जाम बच्चे देकर के आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।